दोस्तों नमस्कार। आज का जो वीडियो है मेरा वो एक आईपी ट्रांसफार्मर पर है फ्रेंड्स। ये है मेरा आईपी ट्रांसफार्मर, आप जो देख रहे हैं ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये 3021 आईपी ट्रांसफार्मर है। आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स वो इसी पर होने वाला है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता दूँ, ये आईपी ट्रांसफार्मर है, इस पर 5 पिनें होती हैं फ्रेंड्स। आप ये देखिए, ये 5 पिनें। ये जो 2 पिनें होती हैं इस साइड की, ये हमारी प्राइमरी होती है। इस साइड की जो पिनें हमारी होती हैं फ्रेंड्स, ये सेकेंडरी होती है। हमारा जो इनपुट, जो हमारा वोल्टेज होता है और इनपुट सिग्नल्स होते हैं वो प्राइमरी में दिए जाते हैं और सेकेंडरी से हमारे आउटपुट निकाली जाती है, जो कि हमारी आउटपुट हमारे ट्रांजिस्टर पे दी जाती है, ट्रांजिस्टर की बेस पे। और फ्रेंड्स हमने ये कुछ चीज़ का सर्किट बनाया हुआ है ताकि आपको कुछ हेल्प मिले। जैसे कि हमारा ये प्राइमरी सेक्शन आप देख रहे हैं, प्राइमरी में हमने 5 to 9 वोल्ट के करीब इसमें इनपुट दिया है। ये वोल्टेज हमारी फ्रेंड्स कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, ये फिक्स नहीं है कि हमारी हमने 5 to 9 लिखा है तो 5 to 9 भी हो सकती है, ये 5 to 11 भी हो सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि हर अलग अलग मॉडल के जितने भी सेट हैं हमारे सबकी वोल्टेज अलग अलग होती है फ्रेंड्स। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ज़्यादातर ये जो आईपी हमारे यूज होते हैं वो 120 के नीचे जितने भी सेट हमारे होते हैं उन सभी में 120 वाट से नीचे जितने भी वाट के सेट हैं सभी में ये आईपी यूज होता है। तो हर सेट की अलग अलग हमारी आउटपुट होती है, तो आउटपुट की वजह से ही हमारी जो आईपी की वोल्टेज होती है वो अलग अलग होती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें फ्रेंड्स जब भी रिपेयर करें। ये सर्किट हमने एक रेफरेंस के लिए बनाया है आपके लिए, ताकि आपको रिपेयरिंग में थोड़ी बहुत इससे हेल्प मिल सके। अब जैसे ये हमारा सेकेंडरी है, सेकेंडरी से आप देखेंगे 1 वोल्ट हमारी जो आउटपुट निकलती है फ्रेंड्स, ये इसका 0 होता है। आप यहाँ पे 0 रख सकते हैं और ये हमारा 1 वोल्ट होता है फ्रेंड्स, 1 वोल्ट, ये 0, ये 1 वोल्ट, ये 1 वोल्ट। ये हमारा जो 1 वोल्ट होता है फ्रेंड्स, यहाँ से आप आएगा इस ट्रांजिस्टर की बेस पे। ये 3055 ट्रांजिस्टर होता है, इसकी बेस पे जाएगा 1 वोल्ट। और ये हमारा जो एमीटर होता है, एमीटर से हमारी जो बेस वोल्ट निकलती है वो 0.5 वोल्ट के आसपास निकलती है। इसी तरह से इधर का जो हमारा 1 वोल्ट है वो आएगा इस ट्रांजिस्टर की बेस पे। फिर इधर से जो एमीटर से हमारी बेस वोल्ट आएगी वो 0.5 वोल्ट। मतलब ये लेफ़्ट राइट आप ऐसा कह सकते हैं, प्लस माइनस दोनों चैनलों के लिए 0.5 वोल्ट हमारी इनपुट बेस वोल्टेज निकलती है। इसका जो कलेक्टर होता है फ्रेंड्स दोनों का 3055, ये दोनों जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे हमारी जो एसटी वोल्ट होती है, जो मेन कैपेसिटर पे जितनी हमारी वोल्टेज आती है वो पूरी पूरी वोल्टेज हमारे इसके कलेक्टर पे दी जाती है। तो जिस तरह से हमें ये पूरी वोल्टेज ये कलेक्टर पे इसके दी जाती है और यहाँ से हमारी 0.5 वोल्ट इनपुट जो होता है फ्रेंड्स, वो हमारे जो हीट सिंक में ट्रांजिस्टर होते हैं 3055 या फिर 5200, उनके बेस पे दी जाती है। जो हमारे 2 ट्रांजिस्टर या 4 ट्रांजिस्टर जितने भी यूज होते हैं उनके दोनों साइड के चैनल पे 0.5 वोल्ट 0.5 वोल्ट दी जाती है। ये हमारे जो एमीटर बेस निकलते हैं। अब फ्रेंड्स हम इसकी जो रीडिंग है वो चेक करेंगे मल्टीमीटर से कि हमारी जो ये प्राइमरी की जो रीडिंग है मल्टीमीटर में क्या शो करती है और सेकेंडरी की जो रीडिंग है वो कितनी शो करती है, ताकि जब भी आप कभी रिपेयरिंग करें आपके पास कोई ख़राब आईपी आए तो आप चेक कर सकें कि क्या वैल्यू चेक कर रहा है, बता रहा है। तो हमने सबसे पहले लिया है ये मल्टीमीटर, हमारे पास ये मास्टेक का मल्टीमीटर फ्रेंड्स। इसको हमने 2K की रेंज में रखा हुआ है। अब 2K की रेंज में रख के हम सबसे पहले इसका प्राइमरी चेक करेंगे। प्राइमरी चेक करने के लिए प्राइमरी की तरफ 2 पिनें होती हैं, तो हम दोनों पिनों पर रखेंगे इस तरह से। आप देखिए 131 ओम तकरीबन शो कर रहा है ये। अब इस तरह से इसका जो सेकेंडरी वाला हिस्सा है उसको हम चेक करेंगे।
सेकेंडरी का फ्रेंड्स ये 0 होता है, जो इसका ये T लिखा है। बाकी ये 1 वोल्ट और ये किनारे किनारे के 1 वोल्ट होते हैं। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे रखिए, ब्लैक को। यहाँ पे देखिए किनारे साइड हमारा 66 आ रहा है ओम, और इसी तरह इधर आप जब चेक करेंगे तो इधर भी आपका 66 67 शो करेगा। अब इस तरह से आप इसके दोनों किनारे किनारे चेक करेंगे तो ये आएगा टोटल 133 ओम के करीब। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हमारी ये रीडिंग होती है। अब अगर आप जैसे कि ये प्राइमरी की तरफ एक प्रोब मीटर की रखेंगे, दूसरी सेकेंडरी की तरफ, तो ये हमें नहीं बताना चाहिए, बिल्कुल भी रीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह का आईपी शो कर रहा है कि प्राइमरी भी और सेकेंडरी दोनों आपस में शो कर रहे हैं तो आईपी ये ख़राब है। या फिर हमारा आईपी अगर इस कंडीशन में चेक करने पर ओपन शो कर रहा है, कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है, तब भी ये आईपी हमारा ख़राब है। हमारा आईपी ऐसे भी शो करना चाहिए, और इसको ऐसे भी शो करना चाहिए, और ऐसे इस तरह से भी शो करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप रीडिंग नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो रिपेयरिंग में। फ्रेंड ये था हमारा वीडियो जो एक 3021 आईपी पे था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको जब भी कोई नई वीडियो मेरे चैनल पे आए तो सबसे पहले आपको देखने को मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।